हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल वाले मैथ्स के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन आज कक्षा 9 की मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 4 दो सर वाले रेखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 के दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का हल देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको कक्षा 7 से लेकर के कक्षा 10 तक मैथ्स के ऑल चैप्टरों का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर चाहिए, वहां पर प्रत्येक टॉपिक का वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी इंतजार के। आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन आपने कर लिया था, दूसरा और तीसरा हल देखेंगे। तो बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। अब अपन को ये बताना है, एक बिंदु दे रखा है और इस बिंदु से दो रेखाओं के अपन समीकरण लिखना है और फिर ये पूछ रहा है कि इस बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं। बिंदु दे रखा है 2 और 14। आप ये जानते हैं किसी भी बिंदु के निर्देशांक में ये पहला निर्देशांक किसका होता है, x का होता है और दूसरा y का होता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं x बराबर मान कितना है 2 और y बराबर कितना दे रखा है 14 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में अपन को ग्राफ के अंदर इस बिंदु की स्थिति कहां पर होती है तो यहां पर देखेंगे आप, ये होता है x अक्ष और ये x डैश अक्ष, y अक्ष और ये होता है y डैश अक्ष। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 बिंदु होते हैं। यहाँ पर आएंगे तो -1, -2, -3 इस प्रकार से, और y अक्ष में नीचे की तरफ -1, -2 और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और यहाँ पर 14 है वो यहाँ पर है। तो अपन को पूछा गया है सबसे पहले x अक्ष पर मान 2, तो x अक्ष पर ये हो गया 2 और y अक्ष पर 14, तो ऊपर की तरफ जाएंगे 2 और 14 के बीच में कनेक्शन यहाँ पर है, तो ये बिंदु है, इसकी स्थिति यहाँ पर हो जाएगी। अब ये कह रहा है इस बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती है, तो एक बिंदु होता है, इस बिंदु से मैं रेखा ये भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, इस प्रकार से भी आ सकती है। एक बिंदु है, इस बिंदु से अनंत रेखाएं आ सकती है, जितनी सौ उतनी खींची जा सकती है। ठीक है, तो अपन के 2 और 14 बिंदु दे रखा है, इसकी अपन रेखाएं प्राप्त करते हैं, समीकरण प्राप्त करते हैं, कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर देखो x का मान 2 है और y का मान 14 है। तो मैं अगर पहला समीकरण बनाने की कोशिश ये करूं कि 14 और 2 कितने हो गए, 15 और 16, मतलब x और y के मानों को जोड़ने पर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर भी जोड़िए x प्लस y बराबर 16, सही लिखा ना, मतलब x प्लस y को जोड़ेंगे 16 आएंगे, बिल्कुल आएगा। x का मान 2 है, y का मान 14 और 14 और 2 को जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। तो इसलिए अपना एक समीकरण ये बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस बिंदु से अनंत रेखाएं जा सकती जारी, इसका मतलब इसके समीकरण भी अनंत प्राप्त होंगे, अनेक समीकरण प्राप्त होंगे। लेकिन अपन को तो दो रेखाओं के समीकरण पूछा गया, तो ये तो एक रेखा का समीकरण हो गया। दूसरी रेखा का समीकरण क्या हो सकता है, यहां पर देखिए y बराबर 14 दे रखा है। ठीक है, तो मैं y बराबर कितना लिख सकता हूं, 14 आना चाहिए। अब यहाँ पर y बराबर मैंने x लिखा, ये तो y का मान 14, x का मान 2 बराबर हुए नहीं, समीकरण हमेशा बराबर, लेफ्ट पक्ष और राइट पक्ष दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर y का मान 14 है, तो इस यहाँ पर भी 14 होना चाहिए। 14 कब होगा, x का मान 2 है, अब 2 से 14 कब होगा, जब 2 का गुणा मैं 7 के साथ करूं तब इसका मान 14 हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 7x लिखा, 7 है, x का मान 2 है, यहाँ पर x का मान 2 है, 2 का गुणा 7 के साथ करूंगी 14 और y ऑलरेडी 14 दे रखा है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर है, y बराबर 7x। ये अपना दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। आप जितने सौ उतने समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये क्या क्वेश्चन था कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। ये दो रेखाओं के समीकरण हो गए, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि बिंदु 2 और 14 से अनेक रेखाएं जा सकती है क्योंकि किसी बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है।
क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए जो ये बिंदु आपका दे रखा 2 और 14, इस बिंदु से भी अनेक रेखाएं जाएगी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसके 2 समीकरण लिखने को बोला गया था, तो ये 2 समीकरण प्राप्त हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक 3 और 4 है। आप जानते हैं बिंदु के निर्देशांक मतलब पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है। तो यहाँ पर अपन को x बराबर 3 दे रखा है और y बराबर 4 दे रखा है। फिर अपन को ये एक समीकरण दे रखा है कि 3y बराबर ax प्लस 7। अब यहाँ पर इस समीकरण में अगर मैं ये x और y का मान रखूं तो मुझे a का मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ये 3y इसके ax प्लस 7 के बराबर है। तो इन दोनों के मान रखिए, 3 इंटू वाई की जगह मैं यहाँ पर मान रखूंगा बराबर a इंटू एक्स की जगह मान रखूंगा प्लस 7। अब देखिए y का मान कितना है, y का मान 3y है तो y का मान 4 है, तो यहाँ पर 4 रख दिया बराबर a का 1, x का मान यहाँ पर 3 दे रखा है इसलिए यहाँ पर 3 रख दिया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, 4 इंटू 3 करेंगे तो 4 तिया 12 होता है बराबर का बराबर 3 का गुणा a के साथ किया जाएगा तब अपना प्राप्त हो जाएगा 3a प्लस 7। अब यहाँ से देखिए ये 7 प्लस का है तो मैं अगर इधर भेजूँ तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 12 माइनस 7 बराबर 3a, और 12 में से 7 गए पीछे बचा 5 और बराबर 3a। अपने अब 3a को मैं इधर रख रहा हूँ, 5 को इधर रख रहा हूँ, इधर भी रखो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अक्सर यहाँ पर सुविधा के लिए इधर रखते हैं। तो 3a बराबर 5। ठीक है, मैंने इसका केवल क्रम चेंज किया। अब यहाँ से 3a के गुणा में है, इधर के भाग में हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि 3a बराबर 5 दे रखा है, a बराबर 5 का 5 और a के गुणा में 3 है, इधर के भाग में हो जाएगा, तो अपन को a का मान प्राप्त हो जाएगा 5/3। तो समीकरण यही पूछा गया था कि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है। ये जो बिंदु है ये इस रेखा पर स्थित है, ये जो रेखा दे रखी है इस पर स्थित है, कौन सी बिंदु 3 और 4। तो ये कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान यहाँ पर x और y का मान कोटक के समीकरण के अंदर, तब अपन को a का मान प्राप्त हो गया 5/3 इज द करेक्ट आंसर। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और दोस्तों के साथ अपने वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।